हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट चैनल के माध्यम से लगातार आप लोगों तक पहुंच रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने अभी-अभी बड़ी घोषणा की है बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए, और कहीं न कहीं टीआरई 4 के शिक्षकों के लिए भी बहुत बड़ी बात कही है। और सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के शिक्षा मंत्री। चलिए। हमारे यहाँ शिक्षा मित्र बाकी अन्य राज्यों से अलग है। हमारे यहाँ शिक्षा मित्र बहाल हुए, एक नियोजित शिक्षक बहाल हुए, फिर उसके बाद टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ और हम टीआरई 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी संख्या में हमने शिक्षकों की बहाली की। अब क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के हम भी चिंतित है और सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय तो देश भर के मामले को देख करके और कोई ना कोई डायरेक्शन हमेशा वहां से पास होता रहा है। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर में हम है, हमारी सरकार है, उसका अध्ययन करेंगे। अभी कल ही हमारे पास ये जानकारी आई है। हमने अपने लीगल टीम को कहा है कि उसका अध्ययन करिए, मंडे को उसमें सेक्रेटरी के साथ बैठेंगे, क्या एक्शन प्लान हो सकता है, उस पर बातचीत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। टीयर 4 में बहाली कब तक होगी? जुलाई में अभियाचना भेजेंगे और जितनी वैकेंसी होगी हम पर्सनलाइजेशन ऑफ टीचर कर रहे हैं और हम अंतिम प्रक्रिया में हैं। तो हमारे पास ये जानकारी आ जाएगी कि हमारे पास इस सब्जेक्ट में कितने टीचर की वैकेंसी है, जो आज तक कभी हुआ नहीं था। आंख मूंद के हम लोग बहाली निकाल रहे थे, लेकिन हम टारगेट बहाली नहीं कर रहे थे। अब हम इस पर टारगेट बहाली करें, किस सब्जेक्ट में कौन से टीचर की रिक्वायरमेंट है, उसके आधार पर निकालेंगे। लगभग कितने पद के लिए इसका कार्य, तो मैंने कहा ना कि अभी रजिस्ट्रेशन अंतिम चरण में है। एक बार पूरी जानकारी आ जाए और जितनी जानकारी आ जाएगी, जो हमारे पद खाली रहेंगे, रिक्तियां रहेंगी, उसके आधार पर भेजेंगे। और हमने एक आकलन देखा है 5 सालों में 15,000 से लेके 12,000 तक शिक्षक हर साल रिटायर भी हुए। तो इस नाते हम लोगों ने 20,000 का टारगेट लिया है। अगर आवश्यकता ज्यादा ही होगी उस पर भी विचार करेंगे, अस्पताल करेंगे, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। टीईटी की परीक्षा की संभावना, अब उसको सोमवार को बैठेंगे, इस पर विचार करेंगे कि क्या कर सकते हैं। हमारे जो शिक्षक हैं उनमें गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्री की सारी बातें सुनी हैं। उन्होंने कहा है कि भाई क्षमता देने वाले भी कहीं न कहीं टीईटी परीक्षा देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री सचिवालय से भी खबर आ रही है कि कंप्लायंस डैशबोर्ड आवेदन संख्या दी गई है। यहाँ पे माध्यम से प्राप्त अनुरोध के प्रसंग में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या दी गई है द्वारा वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए स्थापना की अनुमति तथा प्रस्वीकृति प्राप्त निजी माध्यमिक विद्यालय एवं इंटर महाविद्यालय को सरकारी अनुदान देने के लिए नीति निर्धारित की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा सरकारी अनुदान उपलब्ध संसाधनों बजटीय उपलब्ध के अनुरूप दी जाती है। संकल्प में निहित प्रावधान शर्तों को पूर्ण करने वाले संस्थानों को लिखा है कि परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट निर्धारित दर पर प्रति छात्र छात्रा की संख्या के आधार पर दिया जाता है। ऐसे संस्थानों के शिक्षकों को सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने, अनुदान के बदले वेतनमान देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तो जो ऐसे संस्थानों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है 65 वर्ष करने, अनुदान के बदले वेतनमान देने की कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है। तो ये बात भी सामने उभर के आ रही है। तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि बड़ी खबर है। आगे चलते हैं क्या कुछ लिखा है। आरटीआई से देख सकते हैं यहाँ पे कि सूचना का अधिकार अधिनियम आप देख सकते हैं 2005 के तहत वांछित सूचना मांगी गई है टीआरई 4 को लेकर। और मांग की गई है निरसंसार विषय का आपके आवेदन दिनांक 15/5/2026 यहाँ पे दिया गया द्वारा मांगी गई सूचना के आलोक में कहना है कि विद्यालय अध्यापक टीआरई 4 के पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में अग्रतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, अतः वांछित सूचना देय नहीं है। साथ ही सूचित करना है कि क्यों, क्या, कब आदि के माध्यम से पूछे गए परीक्षात्मक प्रश्न सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 के अधीन है, तो नहीं आता है। तो आप देख सकते हो दोस्तों, टीआरई 4 को लेकर पूछा जा रहा है कि भाई कब तक वैकेंसी है, क्या कुछ होगा, तो ये कुछ जवाब है। और संस्था परीक्षा पास शिक्षकों को भी सीटीईटी या टीईटी पास करना ज़रूरी है, नहीं तो जाएगी नौकरी। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश लागू हो चुका है। सिर्फ 3 मौके 2028 आखिरी डेडलाइन है। शिक्षकों के पास खुद को साबित करने के लिए खुद अब बहुत कम समय बचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2028 तक का अल्टीमेटम दिया है। बिहार में अपनी टीईटी परीक्षा नहीं होने के कारण शिक्षकों के पास अब केवल सीटीईटी का ही विकल्प है। साल 2025 की
परीक्षा का मौका हाथ से निकल चुका है। अब 2027 और 2028 के रूप में 3 मौके और हैं। तो कहा जा रहा है, शिक्षकों को कह दिया गया है कि सीटीईटी, टीईटी पास करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर उनकी नौकरी खत्म हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों को सीटीईटी, टीईटी पास करने का निर्देश दिया है। बिहार के 2.60 लाख शिक्षकों को इस वक्त रडार पर ले लिया गया है। तो ये भी एक बड़ी खबर आ रही है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि टीईटी और सीटीईटी पास करना अति अनिवार्य होगा आप लोगों के लिए। ऐसा नहीं करने पे नौकरी जा सकती है। सिर्फ 3 मौके, तो 28 आखिरी डेडलाइन। तो कहा जा रहा है कि अब नौकरी को बचाने के लिए सीटीईटी, टीईटी पास करना ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी नौकरी खत्म हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों को अपडेट दे दिया है। जिन शिक्षकों की उम्र 55 वर्ष से अधिक है, उन्हें नौकरी से तो नहीं निकाला जाएगा, लेकिन उनकी तरक्की के रास्ते बंद हो जाएंगे। बिहार के ऐसे 60,000 शिक्षकों को न तो प्रधानाध्यापक बनने का मौका मिलेगा और न ही अनुभव के आधार पर उन्हें नौकरी बचाने के लिए मिली छूट उनके करियर की ग्रोथ को फ्रीज कर देगी। तो ये तमाम बातें लिखी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और डरावनी भी हैं शिक्षकों के लिए। तो ध्यान दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए अपडेट के साथ। तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, शिक्षकों की नौकरी पर खतरा जो है वो मंडरा सकता है। तो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो में इतने, धन्यवाद। जय हिंद।